के बाद में चारों तरफ उत्साह का दौर दिख रहा है, लोगों के चेहरे पे खुशी भी दिख रही है। हम यहीं पे महाराज जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। महाराज जी, कैसा है यहाँ का माहौल? थोड़ा सा काम में जो हो गया है। निश्चित रूप से सभी उत्साहित हैं, सभी आनंदित हैं। यह क्षण बड़े उत्साह का क्षण है। अद्भुत नज़ारा आप दर्शन करके सभी लोग जो प्रतिबिंब अलौकिक छटा का दर्शन करके सभी आनंदित और आह्लादित हो रहे हैं। वो क्षण जो 500 वर्षों के बाद जो लगातार षड्यंत्रकारी दुष्टों के द्वारा अयोध्या को छलने का काम किया था, अयोध्या को धूमिल करने का काम किया था, अयोध्या आने पर जेल भेजने का काम किया था, अयोध्या के राम भक्तों, कार सेवकों, साधु संतों को हृदय को विदीर्ण करने का काम, अयोध्या के संतों से राम भक्तों के हृदय को विदीर्ण करके अयोध्या को रक्त रंजित करने का काम किया था। आज वही अयोध्या है जिसे वर्तमान के सशस्त्र मुख्यमंत्री जी राम भक्तों के लिए, कार सेवकों के लिए, साधु संतों के लिए कारपेट बिछा करके उनका स्वागत किया जा रहा, उनका अभिनंदन किया जा रहा, उनका वंदन किया जा रहा है और ड्रोन कैमरा के माध्यम से मां सरयू की अविरल धारा से उन्हें जो है अभिसिंचित करने का काम किया जा रहा। बड़ा ही अलौकिक प्रतिबिंब छठा दर्शन करके सभी आनंदित हो रहे हैं। सूर्य देव जो प्रत्यक्ष देव माने जाते हैं, वो आज अपने कुल के गौरव बालक को तिलक करके यह संदेश देना चाहते हैं। राम का मतलब होता है जो राष्ट्र का मंगल करे। रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानंदे चिदात्मनि एते राम पदे नाथो प्रब्रह्मा विधीयते। ऐसे प्रब्रह्म परमात्मा को तिलक करके यह संदेश देना चाहते हैं कि भारत अखंड राष्ट्र के लिए परिणित हो चुका है, भारत अखंड राष्ट्र बनने के लिए उत्सुक हो चुका है, संपूर्ण जनमानस जग चुके हैं। यह संदेश जब रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान सूर्य का आराधना किए थे, सूर्य का उपासना किए थे, आज वही भगवान सूर्य अपने कुल के गौरव बालक को तिलक करके यह संदेश देना चाहते हैं। पूर्ववर्ती सरकारों में अयोध्या को ही नहीं पूरे देश को छलने का काम किया था, देश को ठगने का काम किया था, राम भक्तों को जो है हृदय पे गोली चलाने का काम किया था। आज वो काल नेमी के रूप धारण करके भगवान के श्री चरणों में अपने पाप का प्रक्षालन करने के लिए आ रहा, मगर ये पाप महत पाप से उसका पाप प्रक्षालन नहीं होगा। यह काल नेमी रूप धारण करने के आएंगे, मगर अब हमारे हिंदू जनता जनार्दन सजग और हनुमान जी के रूप में ऐसे काल नेमियों को पछाड़ करके पटक करके उसे चारों खाना चित करने का काम करेंगे। वो उसके धरातल समाप्त हो चुके हैं, उनके विचार जग जाहिर हैं। वे हमारे हिंदू समाज भारत को छलने का काम, भारत में जो है तुष्टीकरण की राजनीति करने का काम करते हैं। उनकी राजनीति, उनकी मंशा कभी भी सफल नहीं होगा, क्योंकि आप हमारे नारे लग रहे हैं जय श्री राम के, क्योंकि सूर्य तिलक होने के बाद में हम लोगों से बातचीत भी करेंगे कि आपके दर्शन। हम सूर्य तिलक भगवान का भव्य जब दिव्य सूर्य तिलक हो रहा था उसी समय हम मंदिर में थे। साक्षात भगवान राम लल्ला का इतना शुभ। क्या नाम है आपका? लक्ष्मण। तो आपने वो नज़ारा देखा जिसका लोग इंतजार करते हैं, इसके लिए लोग तरसते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आज हम कैसा माहौल था? आज हम रामनवमी के शुभ अवसर पर हम इसीलिए हम ऐसे दिन का हमने चुनाव किया ताकि हम भगवान राम का रामनवमी के दिन ही हमारे दर्शन हो पाए। आज मैं बहुत ही उत्साहित हूँ कि भगवान राम का मैंने शुभ मतलब कि जब सूर्य तिलक हो रहा था तभी हमने दर्शन किया। तो मैं बहुत ही धन्यवाद दूंगा हमारी बीजेपी योगी सरकार को, जो उन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था की यहाँ, सो दैट कि हम लोग इनके भगवान राम के दर्शन कर पाए। चेहरे पे खुशी, सूर्य तिलक इन्होंने साक्षात देखा है अभी, जैसा कि इन्होंने बताया है। अभी कुछ लोग और भी मेरे साथ हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिथुन दास हुआ सर। कहाँ से आए? हम बिहार से आए हुए सर। बिहार से आए? हम सर गाना से स्वागत करते हैं सर। क्या गाना सुना था? हे दुख भंजन मारुति नंदन सुनला मेरी पुकार, पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार। अष्ट सिद्धि नभ निधि के दाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता। सिया राम के काज सवारे, मेरा करो उद्धार, पवन सुत बिनती बारंबार। देख सकते हैं इनके चेहरे पे जो खुशी है प्रभु श्री राम के चरणों में। यहाँ पर रामनवमी के दिन आकर किस प्रकार से भाव दिख रहे हैं। इन्होंने अपनी जो खुशी थे, भाव थे, वो एक भजन के द्वारा अपनी खुशी प्रस्तुत किए। आप चारों तरफ नज़ारा देख सकते हैं कि गर्मी भले है लेकिन
भक्तों के पैर डगमगा नहीं रहे हैं। भक्त लगातार आ रहे हैं, ये वही पथ है और भक्तों के लिए कारपेट बिछाई गई है ताकि भक्तों को गर्मी से जो पैर जलते हैं उससे सामना न करना पड़े। सारी सुविधाएं यहाँ सरकार से, प्रशासन से मुहैया कराई गई हैं और ऐसे ही यहाँ पर सुबह से शाम तक राम मंदिर के दर्शन होते रहेंगे। उन्होंने एक रैप तैयार किया हुआ है प्रभु श्री राम का, हम उन्हीं से बात करेंगे और कहेंगे आखिर सुनाएंगे। मुझे क्या नाम है आपका? सर मिथुन दास। कहाँ से आप? बिहार से। और क्या करते हैं? सर हम टोटो जाते ही रिक्शा जिसको कहते हैं। रिक्शा करते हैं। तो क्या सुनाना चाहेंगे आप प्रभु श्री राम? सर श्री राम का हम सर रैप सॉन्ग सुनाना चाहेंगे। सुनाइए रैप सॉन्ग। एकदम स्टार्ट कर देते हैं सर। अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो हनुमान का। अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो हनुमान का। काल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो हनुमान का। राम बोलो राम राम, राम बोलो राम राम, राम की मस्ती में हम, राम बोलो राम राम। राम की मस्ती में नाचेंगे सारे, हनुमान हरेंगे जो कष्ट तुम्हारे। राम के नाम पे चलती है दुनिया, पार लगेगा राम के नाम के दीवाने हुए हम, फिर भूल गए हम तो सारी जिंदगी के गम। तुझे देंगे राम दर्शन साक्षात सामने, जैसे हनुमान जी को दी श्री राम ने। राम की भक्ति में मिलके सारे आज बोलो राम राम राम, हनुमान बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम 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 बोलो। डर न किसी बात का, साथ श्री राम का, सर पे मेरे हाथ हनुमान तेरे आशीर्वाद का। राम हनुमान तेरा नशा है चा, बस हम पर लेके नाम हनुमान का। हो निहाल मन में ना हो कोई ख्याल, हनुमान में मैं मगन वो जानता है सबका हाल। अयोध्या के मेले में खोए श्री राम में, भूल गए दुनिया जब से मन लगा हनुमान में। गो है बस कन में हर क्षण में हनुमान मेरे संग, के तेरा नाम भक्ति में तेरी हूँ, सब कुछ छोड़ के शक्ति में तेरी जी रहा हूँ। राम 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 हनुमान बोलो जय श्री राम। देखिए इन्होंने रैप सुनाया, लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ऊपर तस्वीरों में आप देखिए कि ड्रोन कैमरे से सरयू के जल वर्षा की जा रही है, लोगों पे छिड़काव हो रहा है। तस्वीरों में आप देखिए किस प्रकार से लोगों में उत्साह है। यहाँ पर जो वर्षा का जल है, लोग अपने हाथ फैला रहे हैं और जय श्री राम के लगातार नारे भी लगा रहे हैं कि धन्य है हम कि प्रभु श्री राम के दर्शन के पहले यहाँ पर प्रदेश सरकार द्वारा यहाँ पर ड्रोन कैमरे से जो सरयू से जल वर्षा छिड़काव भक्तों पे किया जा रहा है। एक अद्भुत नज़ारा है, देखने में लोगों को बनता भी है। अभी देखा आपने, इन्होंने एक रैप सॉन्ग सुनाया हुआ है। ऐसे कई यहाँ पर लोग हैं जो देश विदेश से और अन्य जिलों से भी लोग आए हुए हैं। एक शख्स है, वो भी हैं जो छत्तीसगढ़ से बाइक से आए रामलला के दर्शन करने। वो नौकरी करते हैं सरकारी रेलवे में और उन्होंने रामलला के दर्शन के लिए 9 दिन का अवकाश भी लिया। आइए हम उनसे सीधे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? बहुराम साहू। कहाँ से आए आप? जयराम नगर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। तो बाइक से आने का मतलब क्या? कोई ट्रेन, साधन, बस, उससे भी आ जाते हैं? इसमें जितना हम प्रभु को अपना समर्पित करेंगे, कष्ट दें अपने शरीर को, उतने विश्व को शांति प्राप्त हो। पूरे विश्व में हमारा भावना ये है, मैं सुखी, ऐसा वाला बात नहीं है। भगवान हमें सुखी न दे, लेकिन पूरे विश्व में सुखी रखे। सभी जितने भी तीर्थ में आए हैं उनको अपने चरणों में प्रभु भगवान श्री राम अपना स्थान दे। तो दर्शन आपके हो गए? दर्शन हो गया, प्रभु राम जी का दर्शन हो गया, हनुमान जी का दर्शन। सूर्य तिलक अभी हुआ? नहीं हुआ। हम लोग उस समय लगभग हम लोग स्नान कर रहे थे सरयू मैया में। आप लोग स्नान कर रहे हैं? हाँ। सूर्य तिलक अभी हो गया है। हाँ। लोगों में काफी उत्साह भी दिख रहा है। हाँ। तो कैसा लग रहा है प्रभु श्री राम का, सूर्य जी ने, सूर्य भगवान ने तिलक किया है? हमारे देश ऐसी सूर्य की तरह चमकता रहे, भारत देश, सबको सुख शांति प्राप्त हो। चलिए, आपका नाम क्या है? जी नरेश प्रधान। कहाँ से आए आप? जयराम नगर। साथी में? जी जी कैसा छत्तीसगढ़ लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है सर। अच्छा। अभी तक आने का शौकीन था बहुत, लेकिन भाग्यवश इनके कृपा से, ईश्वर के कृपा से और इनके व्यवहार से मैं यहाँ तक पहुँच। छत्तीसगढ़ से आने में बाइक में कितना समय लगा? 3 दिन लग गया सर, 3 दिन लग गया। तो वापसी कब है? लेकिन दर्शन करते हुए आ रहे हैं सर। दर्शन करते जी, जी। कहाँ गए दर्शन करने? हम लोग विंध्यवासिनी पहले दर्शन किए, विंध्यवासिनी माता का। वहाँ जितना भी माता के हैं, वहाँ तारा देवी माता, अष्टभुजी माता का भी दर्शन किए हैं विंध्यवासिनी में। उसके बाद विंध्यवासिनी से हम लोग आ गए बनारस। बनारस में गंगा मैया के स्नान किए। उसके बाद भोले बाबा का दर्शन किए, काशी विश्वनाथ जी का। उसके बाद हम लोग बजरंगबली का
दर्शन किए, उसके बाद सीधा हम लोग रास्ते में जो तीर्थ पड़ता है क्या, सारे तीर्थ आप करते गए? हाँ हाँ, जो जो अपने देखिए रास्ते ये में- एक ललक है आस्था की और अभी- राम जी की रामनवमी की एक अलग ही यहाँ पर लोगों में चेहरे पे भाव भी दिख रहे हैं, खुशी भी दिख रही है, किस प्रकार से लोग यहाँ उत्साहित हैं। और अभी भी ये जो लोगों के आने का सिलसिला है वो थम नहीं रहा है, ये लगातार उतनी संख्या है जैसे सुबह थी वैसे अभी भी संख्या है। धूप भले है, गर्मी भले है, उमस भी है, लेकिन नहीं, आदमी में जो भक्तों में उत्साह है भगवान के दर्शन का वो कम नहीं हो रहा है। मैं अमर उजाला से कुलदीप सिंह। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।